आज 16 अगस्त हम 75 साल स्वतंत्र का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्र में 75 वर्ष पूरे हुए और आज हम उठकर खड़े हुए, यानी हम जीवित हैं। हमारे में से 2.5 से 3 लाख लोग पूरे दुनिया में नष्ट हुए। भारत में भी बहुत सारे लोग आज हमारे बीच में नहीं है। किसी का जन्म होता है 15 अगस्त को। कल हमारे फादर हाउस में एक राउत नाम की लड़की का जन्म हुआ। अभी वो 12-13 साल की होगी। तो खुशी की बात है, हमारे एक नगर सेवक थे हुंडलदास गोचवाल, उनका भी जन्म हुआ। तो बहुत सारे लोगों का जन्म 365 दिन में होना ही है। तो कोई 15 अगस्त को जन्म लेता है, कोई 26 जनवरी को जन्म लेता है, कोई 1 जनवरी को जन्म लेता है। जन्म और मृत्यु ये तो हमारे साथी है। जन्म और मृत्यु ये हमारे साथ में है। तो दोस्तों, विदर्भ की धरती में बरसात के प्यारी बरसात, ऐसी बरसात ना हमने देखी ना कभी देखी थी। सुंदर बरसात, शांतिमय बरसात। धूप से तपी हुई जमीन, इस बरसात से फैन बंद हो गए, सर्दियां लगने लगी, खांसी लगने लगी। छोटे छोटे चींटियां, मकोड़े और बहुत सारे अद्भुत अजीवित जो जमीन के बीच में है, वो कीटक बाहर आने लगे। कुछ हमारे हाथ से मर जाते हैं, कुछ चलते हुए मर जाते हैं। तो इस सावन का महीना है। इस सावन के महीने में ऐसी बहुत सारी बातें होती है। 15 अगस्त 2022 शायद 100 साल के आने वाले गोल्डन हल्डन 100 ईयर को शायद हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा आवाज, हमारी बातें गूंजती रहेंगी। फादर हाउस एक सुंदर परिसर, हर दिन हर महीने में कुछ न कुछ खाने का परिसर हम करते हैं। वैसे ही आज के 75वें स्वतंत्र के अमृत महोत्सव पर, स्वराज्य महोत्सव पर, 75 फुट हाइट पर जब फादर हाउस में ध्वजारोहण हुआ, तब बड़ी मजा आई। और वो ध्वजारोहण मेरे उन साथी, उन बच्चों के साथ में, हमारे शिक्षकों के साथ में, विद्यादाई फुलेकर के साथ में, जब उस झंडा वंदन को हमने नमन किया और उस झंडा वंदन को हम साथ देकर, स्त्री को अधिकार कर झंडा वंदन का कार्यक्रम किए। प्यारे साथियों, सवेरे हम तो 15 अगस्त में 1-1:30 बजे उठ गए और बड़े खुशी से हम 5-5:30 बजे तैयार हुए। सब मेडिटेशन करके, सब बातें करके, ड्रेस डाल के, सुंदर सा ड्रेस, वहां पर जैकेट उसी कलर का जहाँ भारत का सफेद और नारंगी कलर। हम इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसने झंडा बनाया। झंडा तो हर देश में है, ऐसा एक भी देश नहीं होगा जहाँ झंडा नहीं है। लेकिन यहाँ का झंडा केसरी, सफेद और हरे बातों को ललकारता है। जब एक विद्वान आदमी झंडा बनाते हैं तो उनमें फर्क आता है। जब हमारे पुरखे इस देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे रहे थे, तब उन्हें रत्ती भर भी अंदाजा नहीं होगा जहां उनकी ही संतानों के साथ जाति के आधार पर भेदभाव होगा। इस अंधेरे को दूर करने के लिए हमें बलिदान देना होगा।
शोषण के विरुद्ध जाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जनता में रोष, प्रशासन खामोश, रानी राज या जंगल राज। शिल्पा अग्रवाल की हत्या ने बिहारी समाज को झकझोर कर रख दिया। मिस पटना कॉन्टेस्ट में शिल्पा के साथ बाहुबली एमएलए दुलारी यादव को भी देखा गया था। रानी को घेरने का ये अच्छा मौका है। हीरो सीएम, जीरो का वर्णन साया। एक जमाना था, लोग अगर सरकार अगर ध्यान नहीं देता तो लोग जलाने वाले भी तैयार हो गए, खुद को मिटाने वाले भी तैयार हो गए। स्वतंत्र के 75वें 15 अगस्त 2022 एक पक्ष दूसरे पक्ष की आलोचना करता है, दूसरा पक्ष एक पक्ष की आलोचना करता है। तो करने दीजिए दोस्तों, ये तो चलेगा आजादी के इस पर्व पर, लेकिन सभी पक्ष मिलकर अगर हम एक साथ काम करें तो बहुत मजा आएगी। इस दिन का आनंद कुछ अलग ही होगा। स्वराज्य महोत्सव पर 75 फुट के ऊंचे ध्वजारोहण पर आज भी वो ध्वजारोहण सुंदर बातों के साथ में जीता है। हम लोग सवेरे टावर हाउस के बिल्डिंग में, टावर हाउस ये हमारे हिंदुताई मेमोरियल हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की वो बिल्डिंग है जहां के बच्चे बहुत सारे होशियार हुए। अभी तक टावर हाउस में 40 साल के पुराने बच्चे हुए, 40-41 साल झंडा वंदन हुआ, और वो भी झंडा वंदन 30-40 फुट के हाइट पर हुआ। इस टावर हाउस बिल्डिंग में सबसे पहले महान डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर को मिला, और इस टावर हाउस के बिल्डिंग में उसके बाद का एक छोटा रिस्पेक्ट हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल बिशन जी को मिला, जिनके पिताजी हमारे गुरुदेव थे, वो आज भी जीवित है। उन्होंने हमें कहा था कि मेरे बच्चे को काम पर लो, और फिर हमने लिए और वो भी प्रिंसिपल बन गए। आज यहाँ के बच्चे 40 साल के ऊपर, 45 साल के हुए हैं, कोई 46, कोई 47। टावर हाउस के बिल्डिंग के लोग जो पढ़े उनकी उम्र 45 के ऊपर हुई, ज्यादा हुई, 50 के ऊपर हुई। क्योंकि जब लड़का 5वीं में आता है तब वो 10 साल का रहता है, तो 10 और 40 तो 50 के ऊपर टावर हाउस में पढ़ने वाले लोगों की संख्या हुई। अब उनके बच्चे भी टावर हाउस में पढ़ते हैं, और फिर वहां से कुंभारी नगर की पहली बिल्डिंग चौपड़पट्टी विद्या प्राथमिक स्कूल, वहां भी झंडा वंदन का स्थान मिला। कई साल वहां विद्या सच्चिदानंद फुलेकर शिक्षिका थी, बाद में पांडे बुच्चे मैडम वहां की शिक्षिका हुई, और फिर आज डोंगरे मैडम वहां की शिक्षिका है। इस बात का भी गर्व है। वहां भी झंडा वंदन हुआ। बरसात के वातावरण में बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने झंडे को सलामी दी, उनको मिठाइयाँ ये बांटकर। हिंदुताई मेमोरियल डीएड कॉलेज, हिंदुताई मेमोरियल वोकेशनल कॉलेज, विदर्भ का सबसे बड़ा 6 ट्रेड वाला कॉलेज। हमारे कई वोकेशनल के स्कूल में लड़की लड़के बहुत सारे नर्स हुई, बहुत सारे इंजीनियर हुए, और बहुत सारे पढ़ाई किए। वोकेशनल कॉलेज, हिंदुताई मेमोरियल वोकेशनल कॉलेज जो 6 ट्रेड को चलाता है,
6 ट्रेड को चलाता है। बीआरडी महाविद्यालय के बाद में विदर्भ का सबसे बड़ा कॉलेज वोकेशनल कॉलेज है, जहाँ मेडिकल लैब टेक्नीशियन है। नागपुर में जाओ या कहीं अमरावती में जाओ या कहीं और प्रांत में जाओ, हर हमारी लड़की कोई ना कोई वहाँ की स्टूडेंट दिखती है। तो आज तिवारी नाम के हमारे एक सर थे जिन्होंने अच्छा काम किया, वो भी रिटायर हो गए। टायर्ड एंड रिटायर, ये तो चलता रहेगा दोस्तों। आज है, कल बहुत सारे लोग खत्म होंगे। वोकेशनल के मराठी पढ़ाने वाले पुंडे जी, वो भी वहां अच्छी मराठी पढ़ाते थे, कोविड में चले गए। कुछ लोग रिटायर हो गए, साकरे जी रिटायर हो गए, वहां के इंचार्ज प्रिंसिपल अंसारी जी रिटायर हो गए। और इस तरह से चलते हैं जिंदगी का सफर, जिंदगी का सफर चलते रहता है। और उसके बाद में बैंड बाजे के साथ में बच्चों ने एंट्री की, बरसात में एंट्री की। बच्चों का होश देखने लायक था। लेकिन जो पिपरा के हमारे 100 के ऊपर करीबन बच्चे आते हैं, मेगांव के आते हैं, मिटेवानी के आते हैं, ये रोड बरसात से बंद हुए थे। येरली से आते हैं, जारली से आते हैं। लेकिन तुमसर के लोगों ने अपनी संख्या बढ़ाई, तो भी लोगों ने, कुछ बाहर के लोगों ने भी हिम्मत की। लेकिन इतनी बरसात थी, इस बरसात में आना कठिन था। सीनियर कॉलेज के लड़कों ने तो घर में ही छुट्टी मनाई, प्राचार्य ने भी छुट्टी मनाई और बाकी लोगों ने भी छुट्टी मनाई। जहां जहां जिस गांव में झंडा है वहां गए या घर में झंडा फड़काए। फिर हमारा कार्यक्रम राइट टाइम 9 बजे अल्पोहार का कार्यक्रम हुआ। एक ऐसा कार्यक्रम अल्पोहार चाय के साथ में हर बच्चों को अल्पोहार दिया गया, खुशी से खाए गए। बहुत सारे लोग आए, उन्होंने भी, गेस्ट लोगों ने भी अल्पोहार दिया। फिर गेस्ट लोगों का सत्कार हुआ और फिर हमारे बच्चों ने 9:30 बजे झंडे को सलामी करते हुए जनगण का नारा लगाया और फादर हाउस में 10 बजे की बात श्री माजी नगराध्यक्ष अभिषेक कारेमोरे, तुरक निकाले मैडम नगर सेविका और मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर, इस गांव का 15वां नगरा पालिका का अध्यक्ष, बुद्ध समाज का पहला अध्यक्ष, अभी तक कोई बना, आगे बनेंगे। लेकिन वो रिकॉर्ड आज में इस गांव में 30 साल के ऊपर हो रहे हैं, जो 30 साल के अंदर दूसरा कोई नगराध्यक्ष नहीं बना। इस बात का भी हमको दर्द लगता है। विद्यार्थी फुलेकर को संधि आई थी, लेकिन कुछ लोग आज भी जाति भेद के कारण यहाँ नहीं। फिर अभिषेक जी कारेमोरे, सलाम तुर्क और बहुत सारे उनके साथी उनके साथ में आए, जो नगर पालिका में आगे आने की चाहत में रखते हैं। लेकिन साथी नाश्ते के साथ में यहाँ बच्चों की सांस्कृतिक कार्यक्रम हुई। उसके पहले जनगण मन से मन हमारा साबित हुआ। फिर डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर ने माइक पकड़ा। Home. It's where you can be yourself. और फिर सब लोग एक साथ जनगण मन कर बोलकर एक सुंदर आवाज, हमारा लाउड स्पीकर 40 फुट के ऊपर लगा हुआ है, 45 फुट तक के लाउड स्पीकर उसके ऊपर है, 50 फुट तक के। और वो आवाज 7 कोनों में जाता है। तुमसर के 7 किलोमीटर के अंतर पर जाता है, मेगांव पर जाता है, पिपरा में जाता है, शिवरा तक के रोड पर जाता है, देवाड़ी के रोड तक जाता है, खापा के रोड तक जाता है। घूमने वाले हमारे विचार सुनते हैं, हमारे गाने सुनते हैं और खुश होते हैं कि हमें जागरूक करने वाला कोई है साथी। और फिर डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर बाद में अभिषेक कारेमोरे ने भी भाषण दिया।
जिसे कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। और फिर एक अलग ही कार्यक्रम हुआ 44 साल के बाद में फादर हाउस में एक कार्यक्रम हुआ, रक्षाबंधन का कार्यक्रम। और फिर विद्यादाई फुलेकर ने सभी को रक्षा बांधा, सभी की रक्षा करने की हमीद की, दुआ की। और इस साथ में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हुआ, एक सुंदर कार्यक्रम रक्षाबंधन का कार्यक्रम। मुझे भी पहली बार लड़कियों से लेकर स्टूडेंट से लेकर सभी शिक्षिका ने राखी बांधी, मेरा हाथ पूरा भर गया, मेरा हाथ रक्षा से भर गया। तो मुझे सबकी रक्षा करना है और मैं रक्षा करता हूँ। मेरा दृष्टिकोण साफ है। मेरे यहाँ हर जाति धर्म के लोग आते हैं। यहाँ जात नहीं है, पात नहीं है, धर्म नहीं है, यहाँ एक ही है। यहाँ एक ही धर्म है, इंसानियत। इंसानियत, इंसानियत का धर्म है। फादर हाउस इंसानियत के धर्म के साथ में चलता है। इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ कि वो कार्यक्रम उसी के साथ में मान्यवर वार्डों को लोगों का स्वागत हुआ। श्री गजबी जी का स्वागत हुआ, श्री राउत का स्वागत हुआ, श्री मोहन वासनिक का स्वागत हुआ। हमारे जो भी शिक्षक अच्छे वर्ग में आते हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया इस 15 अगस्त पर, उनका स्वागत हुआ। उसमें से खास कर डोंगरे, सुनील डोंगरे, वासनिक विलास, मोहन वासनिक, प्रबोध नागदेव, अजित नागदेव, चंद्रकला, निको सेवाई, निकाले भाई, निकाले मैडम जो 2 बार नगर सेविका हुई, सभापति हुई 2 बार, पटले मैडम, डोंगरे मैडम जो खाने की तरफ ध्यान देते हैं, रामटकी जी, घाघरे जी, बिशन सर, भगत सर, जयतुला मैडम और बहुत सारे शिक्षक लोगों का स्वागत हुआ। बोरकर का स्वागत हुआ, शिंदे का स्वागत हुआ, चंद्रकला का स्वागत हुआ। सबके स्वागत के साथ हर कर्मचारी का स्वागत हुआ, फूलों से हुआ। और फादर हाउस का हाल विद्या सच्चिदानंद विहार दिन से दिन जच रहा है। वहां 100 के ऊपर चेयर है, हरी दरी है। इससे अभिषेक कार्यमल ने कहा कि ऐसा स्वच्छ वातावरण मैंने देखा नहीं। ये तो फादर हाउस की देन है। धीरे धीरे फादर हाउस बहुत शान के साथ में ऊंची आवाज से बातें करता है। आज तक फादर हाउस में 4-5 शादियां भी हुई। आगे वहां एक हमारे आर्किटेक्ट जी आए, उनका भी स्वागत हुआ। गार्डन, ऐसा गार्डन बनने जा रहा है दोस्तों कि जहाँ देखने के लिए खुश होगा। जो बच्चे होशियार हुए, प्रवीण ने 10वीं और जिन्होंने 11 में एडमिशन लिया, तीनों बच्चे का स्वागत हुआ। और उस स्वागत के साथ में उनको पारितोषिक भी दिया गया। फिर हमारा कार्यक्रम बरसात में वृक्षारोपण का कार्यक्रम था, उसको हमने आगे रख दिए कि अगस्त महीने में हमको 100 पेड़ के ऊपर लगाना है। और फादर हाउस में कई हजारों झाड़ लगेंगे, लेकिन वार्डों में हम कम से कम 200-300 झाड़ लगाएंगे। और एक अलग ही प्रकार होगा इस वार्ड में। और फिर चेयर लगाएंगे। ये हम कार्यक्रम लेने वाले हैं। इंदुताई टावर, कुमारी नगर, अंबेडकर नगर, विद्या देवी प्राथमिक स्कूल, हमारे कटरे भाई के एरिया में और बाकी एरिया में सब होने वाला है। मैडम विद्याताई फुलेकर का भाषण हुआ। कुछ हमारे प्राचार्य
हमारे बिशन जी का भाषण हुआ और फिर गानों के साथ में बच्चों ने तालमेल जोल के साथ में यह कार्यक्रम हुआ दोस्तों। सुंदर कार्यक्रम, सुंदर वातावरण के साथ में कार्यक्रम हुआ। फिर एक हरदम फादर हाउस स्वरुचि भोजन का कार्यक्रम हुआ। ऑर्केस्ट्रा हमने आगे ढकेल दिया। हमने 5 सितंबर के लिए ऑर्केस्ट्रा रखे, शिक्षक दिन के लिए। हमारा अगस्त महीना हर दिन छुट्टियों के साथ में बीता है, बड़े शान के साथ में गौरव करता है। यह अगस्त महीना उपवास के साथ में होता है। फिर हमारे कुछ स्त्री जिन्होंने हमको राखी बांधी, डोंगरे मैडम, कुमा डेंगे, पटले मैडम, निकाले भाई, बड़े प्रेम से घर में बैठकर फादर होम में साड़ी चोरी के साथ में विदा की गई। तो 5 बजे तक बैठे झंडे का राह देख रहे थे। 5 साढ़े 5 बजे झंडा उतारे और फिर दिन भर का कार्यक्रम बड़ी शान के साथ में हुआ, गीतों के साथ में हुआ, भाषण के साथ में, प्रकृति के देन के साथ में हुआ। हमारे दोस्तों, फादर हाउस सुंदर कार्यक्रम में भरा हुआ फादर हाउस। ना कभी फादर हाउस नाराज होता है, ना फादर हाउस खुशी से जीता है। फादर हाउस का चावल, सब्जियां, जिलेबी, चावल, रोटियां और सलाद के साथ में हमारे साथी उपाध्यक्ष घरडे जी भी आए, उन्होंने भी स्वाद लिया और बातें का 2-4 फोटो हुई, फोटोग्राफी हुई, इतनी फोटोग्राफी उन्हें देखकर हमें अजीब सा महसूस होता है। हजारों फोटो के साथ में, हर कैमरों के साथ में फादर हाउस सजता है। बच्चे खुश है फादर हाउस में, पढ़ने वाले खुश है, हर को गर्व लगता है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं। रक्षाबंधन के गाने के साथ में फादर हाउस के कार्यक्रम जचने लगे थे। गोल्डन टच, अब सैलून जैसा फेशियल ग्लो घर पर। इसमें 24 कैरेट प्योर गोल्ड स्किन को अंदर से रेडिएंट। फादर हाउस तिरंगे के साथ में लहराता है। फादर हाउस ने अशोक चक्र का अर्थ बताया। फादर हाउस अशोक चक्र का अर्थ समझाने जा रहा है। और फिर फादर हाउस भगवान बुद्ध की उन बातों को मानता है। शांतीच्या पथाचा पथिक तुझा तूच हो, स्वयं दीप हो.
दीप भव स्वयं दीप हो। फादर हाउस एक विहार है। बुद्धं शरणं गच्छामि। धामं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धामं शरणं गच्छामि। शरणं शरणं गच्छामि। शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। फिर फादर हाउस में बाबा साहब का दुनिया का सबसे ऊंचा पुतला है और एक सुंदर गार्डन, ना नागपुर में होगा, ना कहीं इंडिया में होगा, ना बाहर कंट्री में होगा। सुंदर बाबा साहब के स्टेचू को सभी शिक्षकों ने उनके पाँव के नीचे जाकर, उनके घुटनों तक की हमारी हाइट है। यही हमारा विहार है, विद्या सच्चिदानंद। शरणं गच्छामि। धामं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि।